नमः संस्कृताय स्वागतमस्ति भवतां भवतीनां च सरल संस्कृत संभाषण यूट्यूब दृश्य मित्राणि अद्य आरभ्य वयं प्रैक्टिसेट् इत्यस्य यूजीसी नेट परीक्षायाः वयं सिद्धतां कुर्मः। अतः भवन्तः सर्वे संस्कृतानुरागिणः अद्य आरभ्य अत्यधिकं परिश्रमं कुर्वन्तु, अभ्यासं कुर्वन्तु। जी हाँ मित्रों, यदि आप नेट की परीक्षा दिसंबर में दे रहे हैं तो निश्चित आप अभी से ही प्रैक्टिस सेट को बनाना प्रारंभ कर दें। मैं लेकर के आया हूं इस प्रैक्टिस सेट को। प्रथम आइए हम सब प्रारंभ करते हैं। मित्रों, यह पहला प्रैक्टिस सेट है जिसका पहला प्रश्न है रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम् इत्युक्तम् किम्। अर्थात केन उक्तम, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द किसके द्वारा कहा गया। कुंतकेन, बी जगन्नाथेन, सी आनंदवर्धनेन अथवा डी मम्मटेन। जगन्नाथेन। बिल्कुल सही है, जगन्नाथ जी के द्वारा कहा गया है रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्य। दूसरा प्रश्न आनंदवर्धनाचार्य मतानुसारम काव्यस्य आत्मा भवति। ध्वनि अथवा रस, रीति अथवा अलंकारः। ध्वनि ही। आनंदवर्धन काव्य की आत्मा को ध्वनि मानते हैं, ध्वनि को मानते हैं काव्य की आत्मा। सही है, आनंदवर्धनाचार्य मतानुसारम काव्यस्य आत्मा ध्वनि। और जो जगन्नाथ जी हैं, पंडित राज जगन्नाथ, काव्य जो है ये कहते हैं कि रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्य, अर्थात जगन्नाथ है ना, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द ही काव्य है। यह लक्षण जगन्नाथ जी का है। तीसरा प्रश्न करुण रसस्य स्थायी भाव वर्तते। भयम, क्रोध, जुगुप्सा अथवा शोक। शोक। करुण रस का स्थायी भाव शोक है। डी नंबर सही। मदेन भाति कलभ प्रतापेन महीपते इति वाक्यम कस्य अलंकारस्य उदाहरणं भवति। दृष्टांता अलंकार। बिल्कुल, यह वाक्य जो है दृष्टांत अलंकार का उदाहरण। पांचवा प्रश्न है सनः पितेव सुनेव अग्ने सुपायनो भवस्य मंत्रस्य ऋषि वर्तते। वशिष्ठ, मधुछंदा, कण्वा अथवा अंगिरा। मधुछंदा। मधुछंदा, इस मंत्र के ऋषि मधुछंदा है। यह मंत्र जो है अग्नि सूक्त का है। सनः पितवे सुनवे। आगे वज्रहस्त इति विशेषणं कस्य देवस्य। इंद्रस्य। इंद्रस्य, बिल्कुल। वज्रहस्त, यह विशेषण इंद्र देवता के लिए है। इंद्र सूक्त के 13वें मंत्र में वज्रहस्त अर्थात वज्र धारण करने वाला कहा गया है। यह सोमपा निचितो वज्रबाहु यो वज्रहस्त सजनास इंद्र। वज्र धारण करने के कारण ही इसे वज्रिणः, वज्रबाहु, वज्रहस्त आदि कई नामों से संबोधित किया गया है। सातवां प्रश्न माध्यान्दिन शाखा कस्य वेदस्य। यजुर्वेदस्य। यजुर्वेदस्य, बिल्कुल। माध्यान्दिन शाखा यजुर्वेद की है। यजुर्वेद के मुख्यतः दो विभाग हैं जिन्हें क्रमशः कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद कहते हैं। शुक्ल यजुर्वेदांतर्गत जो है माध्यान्दिन शाखा है। इसमें 40 अध्याय, 303 अनुवाक तथा 197 खंडिकाएं। आठवां प्रश्न आ वो गृणे सुमतिम यज्ञान मंत्रांशोयम कस्य सूक्तस्य वर्तते। विश्वामित्र नदी सूक्तस्य। आवो गृणे सुमतिम यज्ञानम, इस मंत्र विश्वामित्र नदी सूक्त का है यह मंत्र। और यह विश्वामित्र नदी सूक्त का 11वां मंत्र है। आगे बढ़े, इसका अर्थ क्या हुआ। मैं पवित्र नदियों का समर्थन चाहता हूं। ठीक, इसका अर्थ यही है। नौवां प्रश्न देखेंगे
सौंदर्यम अलंकार इति प्रतिपादितम। किसके द्वारा कहा गया कि सौंदर्य ही अलंकार है? वामनेन। वामनेन सौंदर्यम अलंकार इति कथितम। माने वामन जो है वो ये सौंदर्यम अलंकार के प्रवर्तक है। 10वां प्रश्न है, विश्वनाथ अस्ति। विश्वनाथ क्या है, इस प्रकार के आचार्य हैं? रसवादी। रसवादी आचार्य हैं विश्वनाथ, हमेशा याद रखना है। ए नंबर। 11वां प्रश्न है, भरतेन उक्ताः अलंकाराः सन्ति। भरत के द्वारा कहे गए अलंकार कितने हैं? चत्वारः। 4। बिल्कुल, भरतेन उक्ता अलंकाराः सन्ति चत्वारः। आचार्य भरत के अनुसार 4 अलंकार हैं। 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न आपके सामने है, गंगायां घोषः इत्यत्र वर्तते। इस प्रकार की लक्षणा है यहाँ? प्रयोजनवती लक्षण। प्रयोजनवती लक्षणा। गंगायां घोषः इत्यत्र वर्तते प्रयोजनवती लक्षणा। शोभनम। व्यक्ति विवेक के रचयिता कौन है? भट्टनायकः। किंतु यहाँ पे ध्यान से देना, बता रहा हूं, व्यक्ति विवेक के जो रचयिता है वो वही भट्ट हैं। ठीक है, डी नंबर हो जाएगा। 14वां प्रश्न देखो, कदा सूनु पितरम जात इच्छत मंत्रांशो यम वर्तते। यह मंत्रांश है, बोलो। यह मंत्रांश पुरुरवा उर्वशी सूक्त ऋषि। उर्वशी सूक्ते। हाँ, 1095 है ना, 10वें मंडल का 95वां। यह 12वां मंत्र है। पुरुरवा ने कहा, हे उर्वशी, तुम्हारा पुत्र मेरे पास किस प्रकार रहेगा? वह मेरे पास आकर रोवेगा। पारंपरिक प्रेम के बंधन को कौन सदगृहस्थ तोड़ना स्वीकार करेगा? कदा सुनु पितरम जात इच्छा चक्रानुवर्तयन् द्विजान को दंपति समान सा वियो ददाग्नि यदग्नि श्वसुरेषु उद्दीदयत्। अब हम 15वें प्रश्न की ओर चलेंगे। नक्षत्र संपातादिना वेद कालम कः प्रतिपाद्यते। बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने ऋग्वेद में उपलब्ध ज्योतिष विषयक साक्ष्यों के आधार पर 4000 बीसी से 6000 बीसी के मध्य वैदिक रचना काल को जो है स्वीकार किया है। तिलक जी का यह सिद्धांत बसंत पात से संबद्ध नक्षत्रों की गणना पर आधारित है। किम सत्यम अस्ति। सत्य क्या है? दारा शिकोह ने उपनिषदों का अनुवाद किया। एबीसीडी में से क्या होगा? बी नंबर हो जाएगा। दारा शिकोह उपनिषदाम अनुवाद। उपनिषदों का जो है अनुवाद किसने किया है? दारा शिकोह। ठीक है। 17वां प्रश्न, रक्षार्थम वेदानाम अध्ययम व्याकरणम। वेद के अध्ययन के लिए व्याकरण पढ़ना चाहिए, रक्षार्थ। अब यहाँ पर किसके द्वारा ये बात कही गई? पतंजलि के द्वारा। व्याकरण के प्रयोजन को बताते हुए पतंजलि कहते हैं, रक्षोहा गम लघ्व संदेहा व्याकरण प्रयोजन, अर्थात रक्षा उह आगम लघु तथा असंदेह, ये व्याकरण के प्रयोजन है। रक्षा प्रयोजन को बताते हुए, और आगे भी पाणिनि कहते हैं कि रक्षार्थम वेदानम अध्ययम व्याकरणम। तो 17 का आंसर सी हो गया। 18वां, कल्प साहित्य न परिगण्यते। कल्प साहित्य में किसकी परिगणना नहीं की जाती है? पास कर गृह सूत्रम। हाँ, कात्यायन प्रणीतम वार्तिकम कल्प साहित्य है ना। कल्प साहित्य में गणना 18 कात्यायन स्रोत सूत्रम का कल्प साहित्य में परिगणना नंबर सही है। कात्यायन जो स्रोत सूत्र है, कात्यायन प्रणीतम वार्तिकम, ठीक है, कल्प साहित्य में गणना नहीं किया गया। 18 का भी। 19वां प्रश्न देखो, छंद यहाँ पे किम सत्यम अस्ति, क्या सही है? पिंगल जो है छंद शास्त्र के रचयिता है। ठीक है, छंद वेदांत का प्रतिनिधि ग्रंथ है। तो छंद सूत्र आचार्य पिंगल प्रणीत, यही सही है। तो क्या हो जाएगा आंसर? डी 19 का। 20वां प्रश्न,
महर्षि पतंजलि अनुसारेण ऋग्वेदस्य शाखा संति कितने हैं? महर्षि पतंजलि के अनुसार ऋग्वेद की शाखा 21। कितनी शाखा? 21 21 शाखा। ठीक है, बी नंबर। अब आओ 21वां प्रश्न। वचोहो भारवी, भारवी की जो वाणी है किस प्रकार से? बोले, वाशव दत्तया कुसुमायुधस्य पूजा रक्ताशोक पादपतले, रक्ताशोक पादपतले। ठीक है, बी नंबर। आइए अब हम 22वें प्रश्न की ओर चलेंगे। वचोह भारवी, फिर उसी प्रकार से आई है बात। वचोह, वाणी भारवी की। अब किस प्रकार की होती है भारवी की वाणी, बताओ। नारिकेल फल सम्मितम। हाँ, वचो भारवी नारिकेल फल सम्मितम। वस्तुतः भारवी कवि जो है, तो भारवी काव्य नारियल के समान कठोर भाषा की कंचुलित का तिरोहिता है, परंतु वह बहिरंग कठोरता ही उसकी इयत्ता नहीं, नारियल के अंतराल की ही भांति भारवी के काव्य का अंतराल भी रसगर्भ निर्भर सरल एवं सुमधुर है। आचार्य मल्लिनाथ ने ठीक कहा है, नारिकेल फल सम्मितम वचो भारवी सपदी तद विभज्यते। आगे बढ़ते हैं, 23वां प्रश्न। कारणानि अथ कार्याणि सहकारिणी यानि च कस्य विषय आयाति? रस रसस्वरूप विषय। रस स्वरूप विषय, रस स्वरूप विषय। 23 का ए। ठीक है, 24वां प्रश्न। अधोंकितानां समीचीनम उत्तरम चिन्ह, सही सही उत्तर चुनना। क्या होगा? ए वदतु। ए ए नंबर। पूर्णमदः पूर्णमिदं बृहदारण्यक उपनिषद में है ना। पूर्णमदः पूर्णमिदं, ये जो है बृहदारण्यक उपनिषद का है। और मागृदः कस्य स्वेद्धनम ईशावास्य उपनिषद। समामनाय समामनाता, यह है निरुक्त का। और पैपालाद जो संहिता है, यह अथर्वेदीय संहिता अस्ति। ठीक है, अथर्वेद। आगे बढ़े, 25वां प्रश्न। मध्याकर्तुर विततम सज्जभार इति पठ्यते। किस सूक्त में? सावित्री सूक्ते। सवित्री सूक्ति। ठीक है, सवित्री सूक्त में कहा गया। 26वां प्रश्न। कति लक्षण युक्तो ग्रंथवाचको ब्राह्मण शब्द। ब्राह्मण शब्द जो है कति लक्षण युक्त ग्रंथवाचक। 10 लक्षण से। जी सर। 10 लक्षण से युक्त ग्रंथवाचक ब्राह्मण शब्द है। ब्राह्मणों का मुख्य प्रतिपाद्य विषय विधि है, जिसमें सबर स्वामी ने 10 वस्तुओं का निर्देश किया है। हेतुर निर्वचनम निंदा प्रशंसा संशयो विधि प्रक्रिया पुरा कल्पो व्यधारण कल्पना। आगे 26 का भी हो गया। 27वां देखिए। अर्थापत्ते कस्मिन् प्रमाणे अंतर्भाव भवितुमर्हति। अनुमाने। हाँ, अर्थापत्ति प्रमाण का अनुमान में अंतर्भाव होता है। मीमांसक अर्थापत्ति प्रमाण मानते हैं, किंतु न्याय वैशेषिक में अर्थापत्ति का अनुमान प्रमाण में ही अंतर्भाव होता है। तो मीमांसक जो है अर्थापत्ति प्रमाण मानते। आगे बढ़ते हैं, 27 का भी। 28वां प्रश्न। सादृश्य ज्ञानम सादृश्य ज्ञान करणम ज्ञानम किमस्ति। उपमितिः। उपमीतिः। सादृश्य ज्ञान करणम ज्ञानम उपमीति अस्ति। उपमीति करणम उपमानसम। उपमीति के करण को उपमान कहते हैं। उपमीति का कारण सादृश्य ज्ञान है। यथा गो सदृशो गवयः, गाय के ही तरह सारी गाय। आगे बढ़ते हैं, 29वां। प्रजा नव नवोन्मेषशालिनी प्रतिभा मता इति केन उक्तम। भट्टतोतेन। अच्छा, भट्टतोत का यह मत है। आचार्य अभिनव गुप्त प्रतिभा को अपूर्ण वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा मानते हैं। वस्तुतः उन्होंने अपने नाट्य गुरु आचार्य भट्टतोत से, है ना, अभिनव गुप्त के आचार्य गुरु हो गए भट्टतोत, तो भट्टतोत से, भट्टतोत ने जो है
ईश्वर प्रदत्त मानव की चिंतन शक्ति का अत्यंत युक्ति युक्त विवेचन किया है। उनकी दृष्टि में स्मृति, बुद्धि, मति तथा प्रज्ञा में चिंतन के 4 धरातल हैं, जो उत्तर उत्तर प्रभावी एवं उत्कृष्ट कोटि का है। आगे बढ़ते हैं हम 30वें प्रश्न की ओर। श्रुतो यज्ञ स्वरूपेण स्तूयते। विष्णु विष्णु। श्रुतो यज्ञ स्वरूपेण विष्णु स्तूयते। श्रुतो जो है कहने का अर्थ यज्ञ के स्वरूप में विष्णु की स्तुति की जाती है। आगे वेद में 31वां प्रश्न। अथर्वेदस्य ब्राह्मणम विद्या। अथर्वेद का ब्राह्मण है, कौन सा ब्राह्मण है? गोपथ ब्राह्मण। गोपथ ब्राह्मण अथर्वेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ। 32वां प्रश्न। कृष्ण यजुर्वेदेन संबद्धा अस्ति। कृष्ण यजुर्वेद से संबद्ध है। कठोपनिषद, ठीक है। जी। कृष्ण यजुर्वेद में उपनिषद है कठोपनिषद, तैत्तिरीय, श्वेता श्वेतर, कैवल्य आदि। तैत्तिरीय उपनिषद, श्वेता श्वेतर, ठीक है, और कैवल्य उपनिषद आदि। 33वां प्रश्न अब हम चलेंगे। 32 हो गया, अब 33 प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 33वां प्रश्न ध्यान से देखना है। तर्क भाषा के अनुसार, ठीक है, तर्क भाषानुसारम कारणम त्रिविधम। 3 प्रकार का जो कारण है कौन कौन है? समवायी असमवायी निमित्त भेदात। सही है। 34वां प्रश्न। वाक्यम भवति। शंकास्पद समूह। बिल्कुल। वाक्यंत्वाकांक्षा योग्यता सन्निधि मताम पदानाम समूह। आकांक्षा, योग्यता और आसक्ति से युक्त पदों के समूह को हम वाक्य कहते हैं, इसलिए साकांक्ष पद समूह वाक्य होता है। बी नंबर। 35 नंबर। कीदृशा तर्क भाषा सम्मत अपवर्ग। दुख स्यात् यन्ति की निवृत्ति। हाँ, दुख शांति की निवृत्ति। कहते हैं तर्क भाषा सम्मत अपवर्ग दुख शांति की निवृत्ति मोक्ष। जो दुख की अत्यांतिक जो निवृत्ति है उसको मोक्ष कहा गया है। मोक्ष को अपवर्ग कहते हैं। और मोक्ष जो है किस प्रकार के दुखों की अत्यंत निवृत्ति है। 36वां प्रश्न। आधार कतिविध। त्रिविध। 3 प्रकार के आधार। कौन कौन? औपश्लेषिक, वैषयिक, ठीक है, औपश्लेषिक, वैषयिक तथा अभिव्यापक। वेद से आधार 3 प्रकार का होता है। 36वां प्रश्न है। रीतिरात्मा काव्य से कस्य मतम। किसका मत है? वामनस्य। वामनस्य मतमस्ति। रीति ही आत्मा काव्यस्य। काव्य की आत्मा रीति है। अच्छा, 38वां प्रश्न है। कुकुट मयूरियो इति अस्य पदस्य लौकिक विग्रह भवति। लौकिक विग्रह इसका क्या होगा? कुक्कुटस्य मयूरी च। कूटस्य मयूरी च। इसमें इतरेतर द्वंद्व समास है। 39वां प्रश्न देखेंगे। अधोनिर्दिष्टानाम समीचीनाम तालिकाम विचिनुत, ठीक है। अभिनिविशेष, इसकी कर्म संज्ञा, ठीक है, इस सूत्र से कर्म संज्ञा। और अकृत्य काल प्रत्यय, मिलान कर लेना है। चित्रगु में बहुब्रीहि समास है और तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्ण। तो एबीसीडी में सी आंसर हो जाएगा। 40वां प्रश्न देख। वर्णानाम अतिशयितः सन्निधि किम संज्ञकः स्यात्। क्या होता है? वदतु। संहिता संज्ञा। हाँ, वर्णानाम अतिशयितः सन्निधि संहिता। इस तरह से जो है अर्थात अतिशयित सामीप्य की जो संज्ञा है वो संहिता है। अर्थात वर्णों के जब अत्यधिक सामीप्य हो तो वर्णों के अत्यधिक सामीप्य को संहिता कहते हैं। 41वां प्रश्न। चोराद विभेति इत्यत्र आपादानम केन सूत्रेण विधीयते। भित्रार्थानां भय हेतुः। हाँ, तो चोराद विभेति भित्रार्थानाम भय हेतु। अर्थात भी तथा तय, ये 2 धातु है, ठीक है ना। भी तथा त्रय अर्थ की धातुओं का प्रयोग होने पर भय के हेतु में पंचमी विभक्ति होती है। चर्मणि द्वीपिनम हंति इति उदाहरण कस्य भवति। यहाँ पे निमित्तात् कर्मयोगे। निमित्तात् कर्मयोग का उदाहरण है, क्योंकि निमित्तवाची शब्दों से सप्तमी विभक्ति होती है यदि वह निमित्त कर्म से युक्त हो। चर्मणि द्वीपिनम हंति, वह चर्म के लिए
गेंडे को मारता है। यहाँ चरम की प्राप्ति के लिए हनन क्रिया हो रही है, अतः हनन क्रिया का निमित्त अथवा फल है चर्म तथा कर्म है द्विपी। अतः निमित्तात् कर्म योगे से सप्तमी विभक्ति हुई। अब हम चलेंगे 43वें प्रश्न की ओर। वेदस्य नासिका, ठीक है, तो वेदस्य नासिकात्वेन उपमीयते, किसे कहा गया वेद की नासिका? शिक्षा। शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य, शिक्षा को वेद पुरुष का घ्राण अर्थात नासिका का। आगे बढ़े, नेक्स्ट प्रश्न 44 नंबर हो गया, होने वाला याज्ञवल्क्य करे, याज्ञवल्क्य जो मैत्रीय संवाद है वह पाया जाता है। बृहदारण्यकोपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद में, सही है, बिल्कुल सही है, याज्ञवल्क्य मैत्रीय संवाद है, याज्ञवल्क्य ऋषि और मैत्री। आगे 45वां, अथर्ववेदे कति कांडानि सन्ति? विंशतिः। अथर्ववेद में 20 का, अथर्ववेद जो है वह 20 कांडों में है। कितने कांडों में? तो 20 कांडों में। निष्प्रकारकम ज्ञानम किम? निर्विकल्पकम। निर्विकल्पक वह ज्ञान है जो केवल वस्तु के स्वरूप को ग्रहण करता है। हमारी नेत्रेंद्रिय तथा घट के सन्निकर्ष से जो घट के स्वरूप का आभास होता है वह निर्विकल्पक प्रत्यक्ष है। इस स्वरूप को किंचित इदम इस प्रकार दिखलाता है, अतः यह निष्प्रकारक ज्ञान है। 46 का डी। 47 नंबर, रामायणम आश्रित्य या कथा अस्ति, यस्य कथा अस्ति। कुंदमाला। कुंदमाला जो है यह रामायण आश्रित कथा है, कुंदमाला, ठीक है। आगे, यम ग्रंथम अधिकृत्य शंकराचार्येण भाष्यम न रचितम, भागवत को लेके ना, श्रीमद् भागवत पर भाष्य नहीं लिखे हैं शंकराचार्य, मगर ब्रह्मसूत्र पे लिखे हैं, ईशावास्य उपनिषद पे और श्रीमद् भगवत गीता, ठीक है। तो इसका सही आंसर भी है। 49वां प्रश्न, जटायु रावण युद्धम रामायण से कस्मिन कांडे, किस कांड में है जटायु रावण? अरण्यकांड। अरण्य कांड, अरण्य कांड में, सही है आंसर। आगे, रामायणे हनुमतः अंगुलीय प्रदानम, अंगुलीय प्रदान वृत्तांत कस्मिन कांडे वर्तते? सुंदरकांड। सुंदरकांड। 91वां प्रश्न, पुराण पंचलक्षणे अस्ति, सर्ग। पुराण पंचलक्षणे नास्ति, नहीं है, पुराण के 5वें लक्षण में 5 लक्षण है ना, सर्गश्च प्रतिसर्गश्च, सर्गश्च प्रतिसर्गश्च, वंशो मनवंतराणि च, वंश्यानुचरितम चेति पुराणम पंचलक्षणम। तो ये जो उत्सर्ग है ये नहीं आता, इसी हो जाएगा। 52, कस्मिन पुराणे विविध शास्त्र संबंधिनो विषया वर्तन्ते, किस पुराण में? किस पुराण में विविध शास्त्र संबंध? ध्वनि न आगच्छति। अग्नि पुराणे। अग्नि पुराण, बिल्कुल सही है, अग्नि पुराण में विविध शास्त्र संबंधित विषय जो है वह अग्नि पुराण में है। नास्त्योति नास कस्य नाम, नासत्यो, नासत्यो किसका नाम है? अश्विनो। अश्विनों का नाम है, अश्विनों का, ठीक है। 54वां, चंद्र रथा का वर्तते, किसके लिए प्रयोग हुआ है? उषा के, सी नंबर, सही है। 55 नंबर, ऋग्वेद कति मंडलानि, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल। हाँ 10 मंडल। मंडल क्रम के अनुसार संपूर्ण ऋग्वेद के 10 मंडल में, संपूर्ण ऋग्वेद कितने? 10 मंडल। आगे 56वां प्रश्न, ध्यान से देखेंगे। कपर्दी देवा का, कपर्दी किसे कहा गया? रुद्र। खपर्दी जो है रुद्र के लिए प्रसिद्ध है। इनके ओष्ठ अत्यंत सुंदर हैं तथा इनके मस्तक पर बालों का एक जटा जूट है, जिसके कारण ये कपर्दी कहलाते।
इमा रुद्राय तवसे कपर्दिने, ऋग्वेद में आया। 56 का 57। जैमिनीय शाखा कस्य वेदस्य, किस वेद की है? सामवेदस्य। जैमिनीय शाखा सामवेद का है। सामवेद की 13 शाखाएं हैं, किंतु 3 शाखाएं ही इदानीं उपलभ्यन्ते। 3 शाखा ही अभी उपलब्ध हैं। कौन कौन? तो कौटमीय है, राणायनीय है और जैमिनीय। आगे, रत्नावली नाटिकाया प्रथम अंक से नाम किम? मदन महोत्सव है। मदन मोहन। सही है ये मंत्र। अधोंकितानाम युग्मानाम समीचीनाम तालिकाम चिन्ह। अब मिलान करना है सही से। प्रसिद्धम ऊर्ध्वज्वलनम हविर्भुजा, यह शिशुपाल वध का है, ठीक है। और अनंग अनंगोयम अनंगत्वमद्य, यह रत्नावली का। अनंगोयम अनंगत्वमद्य निंदिष्यति ध्रुव, रत्नावली में आया। और अहो दुरंता बलवद विरोधिता, किरातार्जुनियम में आया है। किमीव हि मधुराणाम मंडनम नाकृतिनाम, ये अभिज्ञान शाकुंतल। तो इस प्रकार से सी नंबर हो जाएगा इसका। आगे बढ़े 60 नंबर का द्विस्थान देव, द्विस्थानीय देवता कौन है? सविता। सविता देवता। आगे, सामवेदस्य ब्राह्मणान, कितने हैं सामवेद के? नव। सामवेदीय ब्राह्मणों में षड्विंश है, पंचविंश है, ताड्य है, सामविधान, आर्चे, देवताध्ययन, मंत्र, छांदोग्य ब्राह्मण, सहित नव। उपनिषद, वंश, जमीन। इस प्रकार 9 ब्राह्मण है। सही है। आगे, मैत्रायणी संहिता कस्य वेदस्य? यजुर्वेदस्य। मैत्रायणी संहिता यजुर्वेदस्य, ठीक है। मैत्रायणी संहिता कृष्ण यजुर्वेद की शाखा है। यजुर्वेद के मुख्यतः 2 विभाग, जिन्हें क्रमशः कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद के नाम से जाना जाता है। शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दिनी और काण 2 शाखाएं उपलब्ध है, तथा कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय और मैत्रायणी, कठ और कपिष्ठ, ठीक है। 4 शाखाएं हैं कृष्ण यजुर्वेद, किंतु ये तो अच्युत यजुर्वेद के अंतर्गत है। आगे, छांदोग्य उपनिषद कस्य वेदस्य? सामवेदस्य। सामवेदस्य। सामवेद में छांदोग्य उपनिषद और केनोपनिषद पाए जाते हैं। विश्वामित्र नदी संवाद कस्मिन् मंडले वर्तते? तृतीय मंडले। ऋग्वेद के 3 मंडल का 33वां सूक्त विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त के नाम से जाना जाता है। 64 का आंसर सी। 63 नंबर, विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त समास नाम किम? केवल समास। जब समास तो किया जाता है, परंतु उसकी शास्त्र में कोई विशेष संज्ञा नहीं की गई होती, तो उसे केवल समास कहा जाता है। 66वां प्रश्न, मिलान करना है, ठीक है। तो उपधा, अलुंत्यात पूर्व उपधा और रुचार्थानाम धातुनाम प्रयोगे संप्रदान, अक्षणा काण येनांग विकार, ठीक। अधिसिंग योगे कर्म कारक, डी नंबर हो जाएगा इसका सही आंसर, डी हो जाएगा। 67 नंबर, ऋग्वेद से प्रथम मंडल से प्रथम सूक्ते कहा स्तुयते, किसकी स्तुति की गई है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त में? अग्नि। हाँ, ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त अग्नि है। 68 नंबर, पवमान का उच्चते, पवमान किसे कहा जाता है? पवमान को सोम कहा जाता है। ऋग्वेद के नवम मंडल के ऋषि पवमान को सोम कहा जाता है। सही है। 69 नंबर, सांख्यायन शाखा कस्य वेदस्य? ऋग्वेद की है। महाभाष्यकार पतंजलि के अनुसार ऋग्वेद की कुल 21 शाखाएं हैं। चरण व्यूह अनुसार साकल, वास्कल, अश्वलायन, सांख्यायन, मंडुकायन, ये 5 ही शाखा। 69 का सी हो गया। छंद कालादीनाम भी वेद कालम प्रथमतः प्रतिपाद्यते? मैक्स मूलर। बिल्कुल, मैक्स मूलर ने समग्र वैदिक युग को 4 विभागों में बांटा है। छंद काल, दूसरा मंत्र काल, तीसरा ब्राह्मण काल और चौथा सूत्र काल। नैघंटुकम कांडम वर्तते, किसे कहा जाता है?
निरुक्त निघंटु के ऊपर लिखी गई एक अत्यंत महत्वपूर्ण तथा सुप्रसिद्ध टीका है। ठीक है, निघंटु में कितने अध्याय हैं? 5 अध्याय। प्रारंभिक 3 अध्यायों का जो है नाम निघंटु कांड। जो प्रारंभिक जो 3 अध्याय है जिसको निघंटु कांड कहते हैं। ठीक है, 71 का डी। 72 नंबर, वेदांगेशु छंद उपमीयते, क्या कहा गया छंद को? ए नंबर, पादत्वेन। वेदांगेशु छंदः पादत्वेन। तो कहने का अर्थ है शिक्षा को वेद पुरुष की नासिका कहा गया है, शिक्षा ग्राणम तु वेदस्य। कल्प को वेद पुरुष का हाथ कहा गया, हस्तो कल्पोत्पट्यते। व्याकरण को वेद पुरुष का मुख कहा गया है, मुखम व्याकरणम स्मृतम। निरुक्त को वेद पुरुष का श्रोत्र कहा गया है, निरुक्तम श्रोत्रम उच्यते। और ज्योतिष को वेद पुरुष का नेत्र कहा गया, ज्योतिषामयनम चक्षु, ज्योतिषा नहीं। और छंद को वेद पुरुष का पैर कहा गया, छंदः पादौ तु वेदस्य। नेक्स्ट प्रश्न 73, ज्ञात तत्पदार्थः केन स्वीकृतः? विशेषिके। न्याय वैशेषिक 7 पदार्थ मानता है, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय तथा अभाव। 73 का भी वैशेषिक। असमवायी कारण नाशात् कस्य नाशो भवति? असमवायी कारण के नाश से कार्य का नाश होता है। किसका नाश होता है? कार्य का। द्रव्यस्य। असमवायी कारण को बताते हुए तर्क संग्रहकार अन्नम भट्ट कहते हैं, समवायी कारणे असन्नम प्रत्यासन्नम कारणम। द्वितीय समवायी कारणम, अर्थात जो कारण कार्य के साथ साथ कार्य के समवायी कारण में प्रत्यासन्न हो, वह उस कार्य के प्रति असमवायी कारण होता है। इस तरह से यह जो है द्रव्यस्य असमवायी कारण नाशात् कस्य नाशो भवति? बोलो। द्रव्यस्य। द्रव्यस्य। 75वां प्रश्न, त्रिवृत्करणम केषां भूतानां प्रतिपादितम्? पृथ्वी जल तेजसाम। सही है, 75 का ही। 76 नंबर, मिलान करना है। ठीक है, आरंभवाद किसका है? नैयायिकों का, नैयायिकान। परिणामवाद सांख्यान। विवर्तवाद अद्वैत वेदांती नाम। ठीक है, वो विज्ञान जो 2 बार आ गया ना, वहां विवर्तवाद है। विवर्तवाद अद्वैत वेदांती नाम और विज्ञानवाद बौद्धा नाम। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 77 नंबर। ठीक है, यो सावसो करें, यो सावसो पुरुषः सोहम अस्मि इत्यस्य कुत्र उपदेशः? यह ईशावास्य उपनिषद कह रहे हैं। ईशोपनिषदी उपनिषदों में जो है सबसे प्राचीन वह सर्वाधिक महत्वपूर्ण ईशावास्य उपनिषद माध्यन्दिन शाखा यजुर्वेद का 40वां अध्याय है। इसमें कुल 18 मंत्र है। ईशावास्य उपनिषद का यह 16वां मंत्र है। ठीक है, ये नंबर हो जाएगा ईशोपनिषद। 78वां प्रश्न, अतिमुच्य धीराः प्रत्यास्मान लोकात् मृता भवन्ति कुत्र इयं मुक्तिः? केनोपनिषदि। केनोपनिषद में। सही। अतिमुच्य धीराः प्रोतयस्मान लोकात् मृता भवन्ति, केनोपनिषद। यह मंत्र के केनोपनिषद के प्रथम खंड का है। जीवन मुक्त इस लोक से जाने के बाद मृत्यु के अनंतर अमर हो जाते। 79 नंबर, मिलान कर देना है। सत्व प्रधानानि क्या होगा? नामानि। निगमा इमे भवन्ति निघंटवः। संविज्ञातानि तानि तद्यथा पाचकः भवति और तद्यत्र उभे भाग प्रधाने। 80 नंबर देखो, 79 का हो गया सी। आचार्यश्चिद इदं ब्रूयात् इति। अत्र चित्त निपात का क्या अर्थ होगा? पूजायाम। पूजायाम, पूजा अर्थ हो जाएगा। 81 नंबर, हस्त इत्यत्र कह धातु। हस्त में कौन सी धातु है? कौन सा धातु? टन प्रत्यय। टन प्रत्यय है, टन धातु। कह धातु स्वीकृत है, टन धातु। आगे बढ़ते हैं। टन प्रत्यय। 82 नंबर,
स्थूला चासो प्रीशति च स्थूल प्रीशति इति विग्रह कीदृशी स्वर व्यवस्था प्रवर्तते। स्थूल प्रीशति क्षमा शांतो दात्वम, सी नंबर। ठीक है। अथ गौरी इत्यत्र का शब्द है, यहाँ कौन सा शब्द है। अथ गौरी इत्यत्र शब्द येनोच्चारितेन शासनं लांघनम् ईशानीनाम संप्रतयो भवति शस्त्र। अर्थात जिसके उच्चारित किए जाने पर गलकंबल, पुच्छ, ककुद और सिंह बाल वाले पशु व्यक्ति का ज्ञान होता है, वही शब्द है। 84 नंबर। उत्पत्ते व्युत्पत्ते इत्यनयोः क्रियापदयोः को अर्थ। उत्पत्ति और व्युत्पत्ति का जो है इस क्रियापद का क्या होगा, तो बोले दीप्यते इति अर्थ। सी नंबर। 85 नंबर देखना है। अब नेक्स्ट प्रश्न। समुद्रगुप्तस्य प्रयाग प्रशस्ते कः रचयिता। प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता हरिशयन थे। हाँ, हरिशयन थे। कौन थे। हरिशयन। सी नंबर। 86 नंबर प्रश्न है। आर्त्राणाय वह शस्त्रम न प्रहर्तु मनागसी। अभिज्ञान शाकुंतलस्य वचनमिदम्। यह वचन किसका है। वैखानस। ठीक। गुरुपदिष्टेन रिपोसुते पिवा निहन्ति दंडेन स धर्म विप्लवा। अत्र राजनीतो ओयमंस परामर्शिता। दंड नीति का। हाँ, यह भारवीकृत किरातार्जुनीय महाकाव्य के प्रथम सर्ग का जो है 12वां श्लोक है। इसमें किरात महाराज युधिष्ठिर से राजा दुर्योधन की जितेंद्रिय और दंड नीति का वर्णन करते। 88 नंबर। इक्ष्वाकुणाम दुरापेर्थे त्वदधीना ही सिद्धयति कः कम प्रत्या। कौन किसके प्रति करता है। ध्वनि न गच्छति, नेटवर्क क्षेत्रे भवति। हाँ, दिलीपः वसिष्ठं प्रति। हाँ, दिलीपः वसिष्ठं प्रति, सही है। 89 नंबर। यस्याम लक्षणायाम मुख्यार्थस्यापि ग्रहणं भवति। बोले जिस लक्षणा में मुख्यार्थ का भी ग्रहण होता है वह लक्षणा होती है उपादान लक्षणा। सही। 90 नंबर। समवकारे पात्राणि के भवन्ति, तो कहें दोनों अलग अलग हैं, क्योंकि समवकार के पात्र देव और मानव हैं। 91 नंबर। प्रकरण से उदाहरण भवति मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम में कितने अंक हैं। 10 अंक हैं। कितने अंक हैं। 10 अंक है। इसलिए मृच्छकटिकम जो है प्रकरण ग्रंथ का उदाहरण है। ठीक है। 52वां प्रतिहितम मनोहारि च दुर्लभम वच कस्य यम उक्ति। यह उक्ति किसकी है। वनेचरस्य। वनेचरस्य, वनेचर की यह उक्ति है। बिल्कुल सही। आगे 92 का सी। 93 नंबर। वीर रस अंग गरी रस मन अंगी रस वीर रस अंगी रस भवती। किस काव्य में। शिशुपाल वधे। शिशुपाल वध काव्य में जो है वीर रस है, अंगी रस। 94 नंबर। नेक्स्ट प्रश्न। अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। करुणस्य मूर्ति अथवा शरीरिणी इदम वर्णनम कस्मिन् काव्ये अस्ति। उत्तर रामचरितम। उत्तर रामचरितम में, सही है। विष्णु सूक्तस्य ऋषि अस्ति। कौन है विष्णु सूक्त के ऋषि। दीर्घतमा। दीर्घतमा जी हैं। ठीक है। 96 नंबर। त्रेधा निदधे पदम इति केन स संबध्यते। विष्णु सूक्तेन सह। ऋग्वेद के अनेकांश विक्रम, उर्क्रम तथा उर्गाई आदि शब्दों के द्वारा उसे उसके 3 कदमों का उल्लेख किया गया। अपने निम्न 3 कदमों के द्वारा उसने संपूर्ण लोकों को नापा था। त्रिधा निदधे पदम विष्णु सूक्त से संबंधित है। ठीक है। चरे व्यतीत वाक्यांश अस्मिन् ग्रंथे अस्ति। किस ग्रंथ में। ऐतरेय ब्राह्मणे। ऐतरेय ब्राह्मण का, सही है। डी। 98 नंबर। सही मिलान कर देना है। ब्रह्मचारी सूक्त जो है ये अथर्ववेद का है और मैत्रायणीय आख्याकम कृष्ण यजुर्वेद का। अथेदम भस्मांतम शरीरम ईशावास्योपनिषद और शिक्षा घ्राणम। तो कहने का अर्थ हो गया 98 का आंसर डी हो जाएगा। ठीक है। 99 नंबर।
अधोनिर्दिष्टेषु किम सत्यम, सही क्या है? वस्तुनः तत्समसत्तांक अन्यथा भावः विवर्तः। सही है। ये नंबर 100 नंबर, गुण संज्ञा विधायकम सूत्रम इदम वर्तते। अदेन गुणः। हाँ, अदेन गुणा से अत एंग च गुण संज्ञा। इस तरह से मित्रों, यह जो है प्रैक्टिस सेट प्रथम महामैराथन का समाप्त होता है। इस प्रकार से हम 10-15 प्रैक्टिस सेट को लेकर के आएंगे, ताकि आपका आत्मबल बना रहे अधिक से अधिक, जिससे आप सफलता को प्राप्त करें। तो साथियों, वीडियो को अवश्य लाइक करेंगे आप सब। मेरे उत्साह को आप सब यूं ही बढ़ाते रहें और प्रतिदिन क्लास में आते रहें। नमः संस्कृताय, जयतु संस्कृतम, जयतु भारत। नमः संस्कृताय मित्राणि। इस प्रकार से साथियों, आप सब यूं ही बने रहें जब तक परीक्षा न हो जाती है, यूजीसी नेट परीक्षा की। तब तक आप अध्ययन करते रहें, अभ्यास करते रहें। अभ्यास में ही सफलता छिपी हुई है। नमो नमः। नमः संस्कृताय।